दोस्तों 7 अक्टूबर सन 2023 के दिन इजराइल के ऊपर हमास के तरफ से जो अटैक किया गया था उसने इजराइल को तो दहला दिया था, साथ ही साथ इजराइल समेत पूरी दुनिया को हैरान भी कर दिया था। क्योंकि ना तो कभी इजराइल ने और ना ही दुनिया के बाकी ताकतवर देशों ने हमास जैसे एक छोटे से ग्रुप से इतनी बड़े और इतने खतरनाक हमले की कल्पना की थी। मगर ये हैरानी उस वक्त और भी ज़्यादा बढ़ गई कि जब दुनिया भर में मीडिया के जरिए से इस तरह के रिपोर्ट्स बाहर निकल कर के आई कि ये जो हमला किया गया है ये पूरा का पूरा हमास ने अपने दम पर किया है। यानी इस हमले से पहले ना तो ईरान को खबर थी और ना ही हिजबुल्लाह को खबर थी, बल्कि और तो और बाद में ये भी कहा गया कि इस हमले से कुछ वक्त पहले तक हमास के फाइटर्स को खुद भी नहीं पता था कि ये जंग शुरू होने जा रही है। सिर्फ और सिर्फ चंद लीडर्स ने मिलकर ये पूरा प्लान तैयार किया था और 2 साल का लंबा वक्त तैयारी में लगाया और उसके बाद बिल्कुल आखिरी वक्त में, बल्कि ये कह सकते हैं कि कुछ मिनट या कुछ घंटे पहले ही फाइटर्स को इकट्ठा करके उनको न सिर्फ इस प्लान के बारे में बताया गया बल्कि हमले का ऑर्डर दिया गया। यही वजह है कि दोस्तों जब से ही ये जंग शुरू हुई है तब से ही लगातार बहुत सारे लोगों के दिमाग में बार बार यही सवाल आता है कि आखिर हमास का मेन लीडर कौन है, आखिर वो इंसान कौन है कि जिसके कंट्रोल में हमास के ये सारे लड़ाके हैं और जिसके इशारे पर हमास की ये पूरी फौज काम करती है। आखिर वो कौन इंसान है कि जिसने न सिर्फ अल अक्सा स्टॉर्म नाम का ये ऑपरेशन ही इजराइल के ख़िलाफ़ लॉन्च किया है बल्कि इससे पहले भी इजराइल के ख़िलाफ़ वो वक्त वक्त पर जंगें करता आ रहा है। एक ऐसा इंसान जिसकी तलाश इजराइल को पिछले कई दशकों से है, बल्कि ये कहिए कि इजराइल ने पूरे इतिहास में इतनी ज़्यादा किसी को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की होगी कि जितना इस इंसान को ख़त्म करने की कोशिश की है। मगर उसके बावजूद भी इसको ख़त्म करना तो दूर बल्कि इजराइल आज तक ये भी नहीं जान सका है कि आखिर ये इंसान दिखता कैसा है। तो दोस्तों जानते हैं कि आखिर ये हमास का लीडर कौन है, कहाँ रहता है और इजराइल से हमेशा कैसे बच जाता है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिर हमास के खुफिया और ताकतवर लीडर में अल अक्सा स्टॉर्म नाम का ये ऑपरेशन की प्लानिंग किस तरह की थी और आखिर इस प्लानिंग के बारे में हमास के अंदर भी किसी को क्यों नहीं बताया गया था। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमास के इस लीडर का नाम है मोहम्मद अल जैब। वैसे तो अल जैब के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, मगर फिर भी जो थोड़ी बहुत जानकारी फ़िलिस्तीनी और इजरायली मीडिया की तरफ से इकट्ठी की गई है उसके मुताबिक मोहम्मद अल जैब का जन्म सन 1965 में खान यूनिस नाम के उस कैंप में हुआ था कि जो गाज़ा के अंदर मौजूद है और जिसको 1948 में उस वक्त ही बनाया गया था कि जब इजराइल के वजह से लाखों फ़िलिस्तीनियों के अपना घर बार छोड़कर आसपास के दूसरे इलाकों में या फिर गाज़ा की तरफ आना पड़ा था। अल जैब ने अपनी पढ़ाई इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाज़ा से कंप्लीट की थी और अल जैब का जो बैकग्राउंड है पढ़ाई में वो दरअसल साइंस बताया जाता है। सन 1980 के दौर से ही अल जैब ने इजराइल के ख़िलाफ़ हथियार उठाने शुरू कर दिए थे। 1987 और 88 का दौर आते आते तो अल जैब का नाम इजराइल के मोस्ट वांटेड लिस्ट में पहुंच चुका था। जैसे जैसे हमास ताकतवर होना शुरू हुआ वैसे वैसे हमास के अंदर मोहम्मद अल जैब का कद भी बढ़ता चला गया। 1990 के बाद इजराइल के अंदर कई बड़े बड़े विस्फोट हुआ करते थे जिसके पीछे भी इजराइल सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अल जैब को ही जिम्मेदार मानता था। यही वजह थी कि इजराइल ने अपनी पूरी ताकत झोंकी और मोहम्मद अल जैब को कई बार ख़त्म करने की कोशिश की, मगर हर बार ही इजराइल की ये कोशिश नाकाम साबित हुई। ऐसा माना जाता है कि इजराइल के तरफ से लगभग 7 बार मोहम्मद अल जैब को मारने की कोशिश की गई है। इन किए गए सारे हमलों में से किसी हमले ने तो मोहम्मद अल जैब को चोटिल किया तो किसी ने कुछ न किया तो कभी किसी ने मोहम्मद अल जैब की आँख तक छीन ली। जबकि सन 2014 में इजराइल के तरफ से किए गए एक अटैक में तो मोहम्मद अल जैब के एक बीवी और बच्चे की भी मौत हो गई थी, मगर हमास का ये लीडर उस वक्त बड़े और ख़तरनाक हमले में भी बचने में कामयाब रहा। जब इजराइल का मोहम्मद अल जैब को मारने का प्लान नाकामयाब होता रहा तब मोहम्मद अल जैब का कद और ज़्यादा बढ़ता चला गया। इजराइल का ये नाकामी मोहम्मद अल जैब को हमास में एक हीरो बनाती चली गई। सन 2020 में मोहम्मद अल जैब का कद हमास में उस वक्त और बढ़ा कि जब पुराने इस सैन्य लीडर की मौत हो गई और उसके बाद ये जिम्मेदारी जैब के हाथों में आई। ऐसा माना जाता है कि जैब ने हमास को पूरी तरह से बदल कर ही रख दिया। आज के दौर में हमास का ये जो पूरा खुफिया तंत्र है
और ज़मीन के अंदर ये जो पूरा सुरंगों का जाल है, इस सब का क्रेडिट सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद अल-जैब को दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पहले के मुकाबले में अब हमास के पास ये जो एडवांस रॉकेट्स आ गए हैं, इसकी वजह भी कहीं न कहीं मोहम्मद अल-जैब है। रिपोर्ट्स की माने तो मोहम्मद अल-जैब का लगभग ज़्यादातर वक्त सिर्फ़ और सिर्फ सुरंगों में गुजरता है। ये इस वजह से ताकि इजरायली हमलों से बचा जाए और साथ ही साथ अंदर रहकर ही इजराइल के ख़िलाफ़ ऑपरेशन को चलाया जा सके। इजराइल लाख कोशिशों के बावजूद भी मोहम्मद अल-जैब को जो ख़त्म ना कर सका है, इसके पीछे तो बहुत सारी वजह है, मगर जो मेन वजह बताई जाती है वो ये है क्योंकि मोहम्मद अल-जैब जो हमास का जो लीडर है, कभी भी किसी टेक्निकल डिवाइस का इस्तेमाल ही नहीं करता है। यानी ना तो मोहम्मद अल-जैब के पास कोई कंप्यूटर है और ना ही कोई मोबाइल वगैरह है, और यही वजह इजराइल के सबसे बड़ी कमजोरी है। साथ ही साथ हमास का ये लीडर इतना ज़्यादा खुफिया और इतना ज़्यादा अंडरग्राउंड रहता है कि खुद हमास के फाइटर्स भी इस इंसान को नहीं देख पाते हैं। अभी तक मीडिया में भी मोहम्मद अल-जैब के सिर्फ एक ही तस्वीर चलती है जो इतनी ज़्यादा पुरानी है कि जिसके बलबूते पर या जिसके मदद से आज के दौर में तो मोहम्मद अल-जैब की पहचान भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि अब तो मोहम्मद अल-जैब का उम्र 55 से 60 साल के बीच है, जबकि वो तस्वीर 20 से 25 साल या फिर शायद उससे भी पुरानी है। दोस्तों, फ़िलहाल इस वक्त भी हमास और इजराइल के बीच ये जो जंग चल रही है, इस ऑपरेशन के पीछे भी मोहम्मद अल-जैब का ही हाथ बताया जाता है और ये माना जाता है कि इस पूरे ही ऑपरेशन की प्लानिंग मोहम्मद अल-जैब ने की थी। इस प्लानिंग के बारे में अल अरबिया ने एक आर्टिकल छापा है जिसके मुताबिक इस पूरे मंसूबे पर काम लगभग 2 साल पहले ही शुरू कर दिया गया था। यानी हमास ने ये जो अभी अटैक किया है, इसकी तैयारी पिछले 2 साल से चल रही थी। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा कि सन 2021 में जब रमज़ान का महीना चल रहा था तो सोशल मीडिया पर अचानक से फ़िलिस्तीन के अंदर कुछ ऐसे वीडियोज़ और फ़ोटोज़ निकल कर आए थे कि जिसने पूरी मुस्लिम दुनिया में तूफ़ान बर्पा कर दिया था। दरअसल वीडियोज़ के अंदर देखा जा सकता था कि इजरायली पुलिस ने मस्जिद अक्सा के अंदर नमाज अदा कर रहे लोगों पर न सिर्फ लाठी चार्ज किया बल्कि उनके साथ खूब मारपीट की थी। इन दुखदायक वीडियोज़ को देखने के बाद पूरी मुस्लिम दुनिया से तो जो रिएक्शन आया वो आया ही था, मगर हमास ने इजराइल के ऊपर रॉकेट्स दागना शुरू कर दिए थे। ये जंग अगले कुछ दिनों तक चली थी, मगर फिर सीज फायर हो गया था। इजराइल को लगा था कि शायद हमास खामोश हो गया है, मगर दोस्तों ऐसा माना गया है कि बिल्कुल उसके बाद से ही फ़ौरन हमास की तरफ से इस बड़े ऑपरेशन को तैयारियां शुरू कर दी गई थी। इस 2 साल के लंबे और बड़ी प्लानिंग में मोहम्मद अल-जैब के अलावा सिर्फ कुछ और ही लोग शामिल थे। प्लानिंग कंप्लीट होने के बाद ही हमास के बाकी लोग इस प्लान से आगाह हो सके थे। उनसे कहा गया था कि उनसे हमास के टीवी चैनलों पर उनका जो लीडर है मोहम्मद अल-जैब वो खिताब करेगा, मगर दिलचस्प बात यह है कि टीवी पर भी हमास के लीडर मोहम्मद अल-जैब के खुद आने के बजाय मोहम्मद अल-जैब का जो ऑलरेडी एक रिकॉर्डेड बयान था वो चलाया गया। ये दरअसल एक जोशीला बयान था कि जिसमें हमास के लड़ाकों को मुखातब करते हुए इजराइल से बदला लेने की बात कही जा रही थी, और ये कहा जा रहा था कि आज बदले का दिन है और जो सारे गुनाह इजराइल ने किए हैं उससे हिसाब चुकता करने का दिन है। इस बयान के बाद ही इजराइल के ख़िलाफ़ हमास का ये ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया था। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह के नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।